हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे चैप्टर 1 रियल नंबर्स का सेक्शन 1.3 दैट इज़ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जो एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन भी है। इस थ्योरम को समझने से पहले हम कुछ टर्म समझेंगे। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालते हैं, थ्योरम 1.2 दैट इज़ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, हाउ वी कैलकुलेट HCF एंड LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। At last we will do example 6, 7, 8 of page number 10 of NCERT। ठीक है, अब चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम प्राइम नंबर से। देखिए, हमने पहले भी पढ़ा है प्राइम नंबर्स प्रीवियस क्लासेस में क्या होते हैं। रियल नंबर, जब हमने रियल नंबर्स पढ़े थे, नंबर सिस्टम्स पढ़े थे, तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं इस टर्म को, प्राइम नंबर्स को। प्राइम नंबर्स बेसिकली कौन से नंबर्स होते हैं? वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ दो ही नंबर से डिवाइड हो पाते हैं। ठीक है, उसके अलावा कोई भी तीसरा नंबर नहीं होता जिससे वो डिवाइड हो पाए। तो इसको इस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर दैट आर डिविजिबल बाय ओनली टू नंबर्स। ओके, अब वो दो नंबर्स क्या होते हैं जिससे नंबर डिवाइड होता है? एक तो वन जो डिवाइड होगा वो कोई भी नंबर हो, वन से तो वो डिवाइड होगा ही होगा, तो वन तो होगा ही होगा। और दूसरा नंबर क्या होगा? वो नंबर इटसेल्फ, वो अपने ही नंबर से डिवाइड होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं। पहला नंबर लिया हमने 2, तो 2 किससे डिवाइड होगा? एक तो 1 से डिवाइड होगा और एक अपने ही नंबर से 2 से डिवाइड होगा। 2 और किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता, तो वी कैन से 2 इज़ अ प्राइम नंबर बिकॉज इट इज़ डिवाइडेड बाय ओनली 2 नंबर्स दैट इज़ 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा नंबर क्या होता है। 3 को देखते हैं, 3 किस किस से डिवाइड हो सकता है? 1 से तो होगा ही होगा, और ये अपने नंबर से डिवाइड होता है। कोई और नंबर है जिससे 3 डिवाइड हो सके? कोई और नंबर नहीं होता, तो 3 इज़ ऑल्सो अ प्राइम नंबर। 3 भी एक प्राइम नंबर हुआ बिकॉज इट इज़ ओनली डिवाइडेड बाय 2 नंबर्स दैट इज़ 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, अब 4 देखते हैं। 4 नंबर क्या प्राइम नंबर है? 4 किस किस से डिवाइड हो सकता है? अपने नंबर से डिवाइड होगा। 2 की टेबल में भी 4 आता है, 2 2 ज़ा 4, और 4 अपने ही नंबर से डिवाइड होगा। तो क्या 4 प्राइम नंबर है? नो, 4 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर बिकॉज इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, या इट इज़ डिविजिबल बाय मोर देन 2 नंबर। सो 4 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। ओके, ये प्राइम नंबर नहीं है। अब नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं, 5 पे। 5 देखिए किस किस नंबर से डिवाइड हो सकता है? 5 1 से डिवाइड हो सकता है और 5 अपने ही नंबर से डिवाइड हो सकता है। क्या 5 और किसी नंबर से डिवाइड हो सकता है? नो, तो 5 इज़ ऑल्सो अ प्राइम नंबर। ठीक है, 5 भी एक प्राइम नंबर हुआ बिकॉज इट इज़ डिवाइडेड बाय ओनली 2 नंबर्स एंड दैट नंबर्स आर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। नेक्स्ट नंबर लेते हैं 6। क्या 6 जो है प्राइम नंबर होगा? अब देखते हैं इसे। 6 एक तो अपने ही नंबर से डिवाइड होगा। 6 2 की टेबल में भी आता है, 6 3 की टेबल में भी आता है, 3 से भी डिवाइड हो सकता है, और 6 एक अपने ही नंबर से भी डिवाइड हो सकता है। तो ये कितने नंबर से डिवाइड हुआ? 6 4 नंबर से। ठीक है, दैट मीन्स इट इज़ ऑल्सो नॉट अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर नहीं है। अब नेक्स्ट नंबर चलते हैं 7। 7 1 से डिवाइड हो सकता है और अपने नंबर 7 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो 7 इज़ ऑल्सो अ प्राइम नंबर। ओके, इसी तरीके से हम और नंबर्स निकाल सकते हैं। 8 नहीं होगा प्राइम नंबर, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 इज़ अ प्राइम नंबर। देखिए 11 एक तो अपने ही नंबर से होता है डिवाइड, और एक 1 से डिवाइड होता है और एक अपने ही नंबर 11 से डिवाइड होता है, और कोई नंबर 11 को डिवाइड नहीं कर सकता। तो 11 इज़ ऑल्सो अ प्राइम नंबर। क्लियर हुई ये डेफिनेशन? तो डेफिनेशन प्राइम नंबर्स की क्या हुई? द प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स दैट आर डिवाइडेड बाय ओनली 2 नंबर्स। और वो नंबर्स क्या होते हैं? दैट इज 1 एंड नंबर इटसेल्फ, एंड नंबर इटसेल्फ। ठीक है, इन सब में देखिए एक तो 1 से हो रहा है डिवाइड और एक नंबर इटसेल्फ से हो रहा है डिवाइड। ठीक है, और कोई तीसरा नंबर नहीं है। तो द प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर दैट आर डिवाइडेड बाय ओनली 2 नंबर्स। और एक और डेफिनेशन इसकी देते हैं, प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स दैट हैव
ओनली टू फैक्टर, दैट हैव ओनली टू फैक्टर, ठीक है, जिनके दो ही फैक्टर्स होंगे। अब टू जो है, अब देखिए टू के दो फैक्टर्स कौन से हो, 2 × 1, ठीक है। फैक्टर मीन्स कि जिसको आप स्प्लिट कर सको, जिस प्रोडक्ट में आप उसको स्प्लिट कर सको कि उसका प्रोडक्ट जो है वो नंबर इटसेल्फ आए। 3 के दो फैक्टर्स हुए 3 × 1, 5 के दो फैक्टर हुए 5 × 1, 7 के दो फैक्टर हुए 7 × 1, 11 के फैक्टर हुए 11 × 1 एंड सो ऑन। समझ में आया? तो इसलिए इसकी दो डेफिनेशन दी हैं। द दो प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर दैट आर डिवाइडेड बाय टू नंबर्स, दैट इज 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, एंड ऑल्सो दोज नंबर्स दैट हैव ओनली टू फैक्टर्स। ओके, इतना समझ में आया प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं, व्हाट आर कंपोजिट नंबर्स। देखते हैं कंपोजिट नंबर्स क्या हैं। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर्स आर दोज नंबर्स दैट हैव मोर देन टू फैक्टर्स, या इसको दूसरी तरीके से बोल सकते हैं द नंबर दैट आर डिवाइडेड बाय मोर देन टू नंबर्स, ठीक है। प्राइम नंबर्स में तो सिर्फ दो ही नंबर से डिवाइड हो रहा था। अब वो नंबर्स, वो पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर या वो नेचुरल नंबर जो मोर देन टू नंबर से डिवाइड होते हैं, दैट इज़ नोन एज कंपोजिट नंबर्स। अब देखते हैं वो नंबर्स क्या क्या होते हैं। 2 तो हमारा प्राइम नंबर है, वो नहीं होगा। 3 भी प्राइम नंबर है। 4 हमने पहले भी देखा था। 4 को देखते हैं किस किस नंबर से डिवाइड होगा। एक तो 1 से डिवाइड होगा, एक 2 से डिवाइड होगा, एक अपने ही नंबर 4 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर्स क्या हुए? द नंबर्स दैट आर डिवाइडेड बाय मोर देन टू नंबर्स। मोर देन में ये 3 नंबर से डिवाइड हो रहा है तो इट इज़ अ कंपोजिट नंबर, ठीक है। अब वो इसमें एक चीज़ ये देखने वाली होती है कंपोजिट नंबर्स में, वो जो मोर देन टू नंबर्स होते हैं। देखिए हमने पहले भी बोला था कि कोई भी नंबर अपने नंबर से और 1 से तो डिवाइड होता ही होता है, तो वो दो नंबर के अलावा एक सम अदर नंबर भी होना चाहिए, तभी वो कंपोजिट नंबर होगा। अब सम अदर नंबर क्या है यहाँ पे? सम अदर नंबर इज़ 2। 1 और 4 तो होगा ही होगा, क्योंकि एज ई से कि एवरी नंबर इज़ डिवाइडेड बाय द नंबर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। तो कंपोजिट नंबर की कंडीशन होती है कि इट इज़ ऑल्सो डिवाइडेड बाय सम अदर नंबर, देन ओनली द नंबर विल बी कंपोजिट नंबर, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर देखते हैं। 5 हमने देख लिया था, प्राइम नंबर है। 6 1 से होगा, 2 से होगा डिवाइड, 3 से होगा और 6 अपने ही नंबर 6 से होगा, तो इट इज़ ऑल्सो अ कंपोजिट नंबर। ओके, अब नेक्स्ट नंबर देखते हैं। 7 प्राइम नंबर था। 8 अपने नंबर से होगा, 1 से होगा डिवाइड, 2 से होगा, 2 4 सा 8, 4 से होगा, 4 2 सा 8 और अपने ही नंबर 8 से होगा, ठीक है। तो इट इज़ ऑल्सो हैज़ मोर देन टू फैक्टर्स, तो इट इज़ ऑल्सो अ कंपोजिट नंबर्स। ओके, देन 9 देखते हैं। 9 1 से होगा, 3 से होगा, 3 3 सा 9 एंड 9 अपने ही नंबर से होगा, तो इट इज़ 9 इज़ ऑल्सो अ कंपोजिट नंबर। देन 10 1 से होगा, 2 से होगा डिवाइड, 5 से होगा एंड 10 अपने ही नंबर 10 से होगा, तो इट इज़ ऑल्सो अ कंपोजिट नंबर। तो इसी तरीके से वी कैन फाइंड आउट नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। तो अब ये चीज़ क्लियर हो गई। प्राइम नंबर्स हैव ओनली आर दोज नंबर दैट आर डिवाइडेड बाय ओनली टू नंबर्स और दैट हैव टू फैक्टर्स, एंड वेयर एज कंपोजिट नंबर्स आर दोज नंबर्स दैट हैव मोर देन टू फैक्टर्स और दैट इज डिवाइडेड बाय मोर देन टू नंबर्स, तो दीज आर नोन एज कंपोजिट नंबर्स। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। कंपोजिट नंबर्स आर दोज नंबर्स that are divided by more than two numbers। ओके, इसमें ये भी लिख सकते हैं एक्सेप्ट 1 एंड नंबर इटसेल्फ, दैट इज सम अदर नंबर भी होना चाहिए, सम अदर नंबर। ओके, some other number should also be there except 1 and the number itself are composite numbers, ठीक है। अब एक पॉइंट और आता है इसमें कंपोजिट नंबर में, इसकी एक और डेफिनेशन बनती है। देखिए, कंपोजिट नंबर्स वो नेचुरल नंबर्स होते हैं जो प्राइम नहीं होते हैं। अब देखिए ये जो प्राइम नंबर्स हैं,
2 3 5 7। ओके, क्या ये नंबर कंपोजिट है? ये नहीं है कंपोजिट। ठीक है, तो हम इसकी एक डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं कंपोजिट नंबर्स की? जो भी हमारे प्राइम नंबर्स होंगे, ठीक है, वो कंपोजिट नंबर्स कभी भी हो ही नहीं सकते, क्योंकि प्राइम नंबर्स के सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, दे आर डिवाइडेड बाय 2 नंबर्स ओनली। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कंपोजिट नंबर्स आर दोज नंबर्स दैट आर नॉट प्राइम, दैट आर नॉट प्राइम। समझ में आई ये बात? जो भी प्राइम नंबर्स हैं वो कभी भी कंपोजिट नंबर नहीं होंगे। ठीक है, और इसको एंड हैव मोर देन 2 पॉजिटिव factors that have only composite numbers are those numbers that are prime and have more than 2 positive factors। ठीक है, ये तो पता है, ये 2 पॉजिटिव फैक्टर्स होते हैं दैट आर कंपोजिट नंबर्स, पर वो प्राइम नहीं होना चाहिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं हम कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर्स इज अ पॉजिटिव नंबर और पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स। ओके, तो कंपोजिट नंबर वो नेचुरल नंबर या वो पॉजिटिव इंटीजर है दैट कैन बी formed by multiplying two smaller positive integers। अब इस लाइन का मतलब क्या हुआ? कंपोजिट नंबर वो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय मल्टीप्लाइंग 2 स्मॉलर पॉजिटिव इंटीजर। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। सपोज एक पॉजिटिव इंटीजर लिया आपने 12। ठीक है, 12 का आपने फैक्टर निकाला, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं? कंपोजिट नंबर एक पॉजिटिव इंटीजर है, दिस इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ओके, दैट कैन बी फॉर्म्ड। वो फॉर्म्ड कैसे होता है? बाय मल्टीप्लाइंग द स्मॉलर पॉजिटिव इंटीजर। 2 इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, 3 इज ऑल्सो पॉजिटिव इंटीजर। तो कोई जो पॉजिटिव कंपोजिट नंबर होता है 12, दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय मल्टीप्लाइंग द 2 स्मॉलर पॉजिटिव इंटीजर। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ये दो इंटीजर्स हैं, स्मॉलर इंटीजर्स हैं 12 से, तो इससे फॉर्म्ड होता है आपका कंपोजिट नंबर बाय मल्टीप्लाइंग 2 स्मॉलर पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, समझ में आई ये बात? तो अब एक एग्जांपल और ले सकते हैं। सपोज आपने लिया 6। ठीक है, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। तो ये 6 इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर और कंपोजिट नंबर। तो दिस कंपोजिट नंबर इज फॉर्म्ड बाय मल्टीप्लाइंग द 2 पॉजिटिव इंटीजर। तो 6 कुड बी रिटन एज 2 × 3। समझ में आ रही है ये वाली बात कि जो आपका एक कंपोजिट नंबर होता है दैट इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर दैट इज़ मल्टीप्लाइड बाय द स्मॉलर पॉजिटिव इंटीजर्स। यहाँ पे भी एक 12 क्या था? एक कंपोजिट नंबर था जो फॉर्म्ड हुआ बाय मल्टीप्लाइंग द 2 स्मॉलर पॉजिटिव इंटीजर्स 2 and 3। ऐसी 6 एक कंपोजिट नंबर है दैट इज़ फॉर्म्ड बाय मल्टीप्लाइंग द 2 स्मॉलर पॉजिटिव इंटीजर दैट इज़ 2 and 3। समझ में आया ये चीज़? तो कंपोजिट नंबर्स में हमने 3 चीज़ें समझ ली हैं। कंपोजिट नंबर्स क्या होता है? कंपोजिट नंबर्स आर दोज नंबर दैट आर डिवाइडेड बाय मोर देन 2 नंबर्स एक्सेप्ट 1 एंड नंबर, मतलब एक सम अदर नंबर भी होना चाहिए। जैसे 4 इज़ अ कंपोजिट नंबर, 1 और 4 तो है, इसके अलावा एक सम अदर नंबर भी होना चाहिए। ठीक है, तो वो नंबर्स जिनके जो नंबर्स डिवाइड हो पाए मोर देन 2 नंबर्स आर कंपोजिट नंबर। फिर हमने कहा कंपोजिट नंबर्स आर दोज नंबर दैट आर नॉट प्राइम। ठीक है, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जिनके 2 ही नंबर से डिवाइड हो सकता है, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। तो कोई भी प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर नहीं होगा और कंपोजिट नंबर मस्ट हैव मोर देन 2 पॉजिटिव फैक्टर्स। ये भी समझ में आई बात?
2 से ज़्यादा ही फैक्टर्स होंगे, यहाँ पे 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं सब में। फिर हमने कहा composite number is a positive integer that is natural number that can be formed by multiplying टू स्मॉलर पॉजिटिव इंटीजर। ये हमने एग्जाम्पल से देख के समझा। 12 पॉजिटिव एक कॉम्पोजिट नंबर है जिसके हमने फैक्टर्स निकाले, या ठीक है, तो जिसके फैक्टर्स 2 आए, 2 इंटू 2 इंटू 3 फैक्टर्स आए, जो एक स्मॉलर पॉजिटिव इंटीजर्स है, दैट इज़ मल्टीप्लाई टू गेट द कॉम्पोजिट नंबर। इसी तरीके से 6 लिया, 6 इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर दैट इज़ मल्टीप्लाई बाय 2 पॉजिटिव स्मॉलर इंटीजर टू गेट द ओरिजिनल नंबर और कंपोजिट नंबर। तो ये हमने सीखा व्हाट आर प्राइम नंबर्स एंड व्हाट आर कंपोजिट नंबर्स। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है फैक्टराइजेशन। क्या होता है? देखो, फैक्टराइजेशन एक इसकी टर्म ये होती है कि फैक्टर मतलब किसी भी नंबर को जब आप ब्रेक करते हो इनटू द स्मॉलर नंबर, तो उसको क्या बोलते हैं? फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, इन नंबर्स में, रियल नंबर्स में फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होगा? फैक्टराइजेशन बेसिकली क्या होता है, अगर आपको कोई भी पॉजिटिव इंटीजर नंबर दिया गया है, उसको इस तरीके से ब्रेक करोगे या फिर उसको इस तरीके से आप उसके फैक्टर्स निकालोगे कि उनका प्रोडक्ट जो होगा वो आपका ओरिजिनल नंबर होगा। ठीक है, देखिए एक एग्जांपल से हम लेके समझते हैं। सपोज़ आपने नंबर लिया 24। ओके, तो इसको आप डिवाइड करोगे, पहले 2 से होगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। 24 एक कॉम्पोजिट नंबर है, तो इस नंबर को आपने क्या किया, आपने डिवाइड कर करके उसको ब्रेक किया, ठीक है, स्मॉलर नंबर्स में। तो 24 क्या ये लिखा जा सकता है इस तरीके से, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। इन सबको आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, एक ओरिजिनल नंबर आएगा, ठीक है, जिस नंबर को ब्रेक किया है। तो फैक्टराइजेशन क्या होता है, नंबर को उसकी प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना, कि उस इस तरीके से कि वो उसका प्रोडक्ट जो आए ओरिजिनल नंबर ही आए। तो ये जो ब्रेकिंग ऑफ नंबर हुआ, दिस ब्रेकिंग ऑफ नंबर, इस ब्रेकिंग ऑफ नंबर को हम क्या बोलते हैं? ब्रेकिंग ऑफ नंबर को क्या बोलते हैं? वी कॉल इट फैक्टर। क्या बोलते हैं इसे? फैक्टर। कि हमने क्या किया इस 24 का, हमने फैक्टर किया या हमने ब्रेक किया। ठीक है, तो ब्रेकिंग ना बोलते हुए हम मैथ्स में इसको बोलते हैं नंबर का फैक्टर निकालना। और वो फैक्टर क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ द नंबर टू गेट द ओरिजिनल नंबर। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं, किसी भी नंबर को उसकी प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखने को हम बोलते हैं फैक्टर। ओके, समझ में आई ये बात? अब देखिए, अब 24 को हमने ब्रेक किया, 24 की हमने ब्रेक किया, या फिर बोल सकते हैं 24 को हमने फैक्टर किया। तो उसके फैक्टर क्या है 24 के? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब ये फैक्टर्स देखिए जो नंबर हैं, क्या ये कौन से नंबर्स हैं? कॉम्पोजिट नंबर हैं कि प्राइम नंबर हैं? 2 इज़ अ प्राइम नंबर एंड 3 इज़ ऑल्सो अ प्राइम नंबर। 2 प्राइम नंबर है, ठीक है, और 3 भी प्राइम नंबर है। ठीक है, तो जो नंबर को आप फैक्टर करते हो वो फैक्टर अगर प्राइम नंबर है तो क्या बोलते हैं उस फैक्टराइजेशन को, या उस नंबर के फैक्टर्स को? उसको बोलते हैं हम प्राइम फैक्टर्स। क्या बोलते हैं उसको? प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स का मतलब क्या हुआ कि द नंबर इज ब्रेक्ड इन सच अ फॉर्म दैट द ब्रेकिंग ऑफ नंबर इज अ प्राइम नंबर, सो वी कॉल इट अ प्राइम फैक्टर्स। समझ में आई ये बात कि जब नंबर को और कॉम्पोजिट नंबर को हमने ब्रेक किया इन सच अ वे द नंबर इज प्राइम, वी कॉल्ड इट अ प्राइम फैक्टर। तो इसकी डेफिनेशन हम प्राइम फैक्टर्स की क्या लिख सकते हैं? एनी प्राइम नंबर दैट कैन बी multiplied to give the ओरिजिनल नंबर। ठीक है, समझ में आया? प्राइम फैक्टर हुआ क्या? प्राइम नंबर्स को आपने मल्टीप्लाइड इस तरीके से किया कि दे गेट द ओरिजिनल नंबर। ठीक है, इसमें कोई और नंबर तो नहीं है ना प्राइम नंबर के अलावा। 2 and 3 आर प्राइम नंबर, सो प्राइम नंबर्स, एनी प्राइम नंबर दैट कैन बी मल्टीप्लाइड टू गिव द ओरिजिनल नंबर।
ठीक है, 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ये नंबर्स क्या है, प्राइम, टू गेट द ओरिजिनल नंबर दैट इज़ 24। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। 6 को किया आपने, इसके फैक्टर्स निकाले, मीन्स ब्रेक किया 6 को, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। ओके, तो और 6 कुड बी रिटन एज देयर फैक्टर्स 2 इंटू 3। 2 क्या है, प्राइम नंबर है, 3 क्या है, प्राइम नंबर। तो इस डेफिनेशन से समझिए, एनी प्राइम नंबर दैट कैन बी मल्टीप्लाई टू गिव द ओरिजिनल नंबर। ये क्या है, ओरिजिनल नंबर, और ये क्या है आपके प्राइम नंबर्स। समझ में आया प्राइम फैक्टराइजेशन और देन व्हाट इज़ प्राइम फैक्टर और प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, सिंपल है। आपने एक नंबर लिया, पॉजिटिव इंटीजर नंबर लिया, उसके आपने फैक्टर्स निकाले, मीन्स उसको ब्रेक किया उस नंबर को इस तरीके से कि उनका जो प्रोडक्ट है वो एक ओरिजिनल नंबर देगा। ठीक है, अगर वो जो फैक्टर्स हैं आपके वो प्राइम नंबर्स हैं तो दैट फैक्टराइजेशन इज़ नोन एज योर प्राइम फैक्टराइजेशन। सिर्फ इतना सिंपल है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। देखिए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में एक टर्म आती है, एक और टर्म आती है, दैट इज़ अ यूनिक टर्म आती है। अब यूनिक का क्या मतलब होता है, इसको भी हम समझते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम 36। ठीक है, इसका हम निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। समझ में आया ना, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया, इस नंबर को हम ब्रेक करेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे, एंड द नंबर दैट आर जो फैक्टर्स नंबर होंगे दैट आर प्राइम। ठीक है, तो उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आ जाएगा आपका ओरिजिनल नंबर। देखते हैं कैसे होगा। इसको आप स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। ठीक है, तो 36 को कैसे लिख सकते हैं, 36 को हम लिख सकते हैं फैक्टर की फॉर्म में 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ओके, तो ये आपके 2 और 3 क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। तो एनी प्राइम नंबर दैट हैज़ मल्टीप्लाई टू गेट द ओरिजिनल नंबर आर योर प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, अब देखिए यूनिक वर्ड का क्या मतलब हो गया। अब 36 को क्या आप इस तरीके से भी फैक्टर्स निकाल सकते हैं 36 के। देखिए 36 को 3 से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। पहले 3 से किया, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। ठीक है, 3 4 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। 36 को और करके लिख लेते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। ओके, अब देखिए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 हमने पहले 2 से डिवाइड करके देखा तो इस तरीके के फैक्टर है। 36 दोबारा हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, पहले तो क्या है 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। क्या ये फैक्टर या ये फैक्टर सेम नहीं है, सेम है या नहीं है ये फैक्टर, दे बोथ आर सेम। ये दोनों क्या हैं, दे बोथ आर सेम। ठीक है, तो यूनिक का क्या मतलब होता है, 36 को या तो आप इससे पहले 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके देखिए या पहले 3 से। तो इसके जो सेट हैं, ये सेट जो है ये सेम ही होगा, सेट विल बी सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर। ऑर्डर से हमें मतलब नहीं है कि पहले 2 आ रहा है या पहले 3 आ रहा है, पर इस 36 को किसी भी तरीके से आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, इट विल गिव दिस फैक्टर्स ओनली 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 या फिर 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। तो दिस वेयर द सेम फैक्टर्स कम बाय मल्टीप्लाइंग आइदर वे, तो वी कॉल इट अ यूनिक। यूनिक irrespective of their ऑर्डर। आप कैसे भी मल्टीप्लाई करो 36 को, इनके फैक्टर्स यही आने वाले हैं। तो इन जो सेम फैक्टर्स आएंगे किसी भी तरह मल्टीप्लाई करने के बाद, तो उस टर्म को हम क्या बोलते हैं, यूनिक। क्या बोलते हैं उसको, यूनिक मीन्स एक पर्टिकुलर सेट ही आएगा उसका, उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। समझ में आया यूनिक को। यहाँ हमें ऑर्डर से मतलब नहीं है कि पहले 2 आए या पहले 3 आए। 4 अगर फैक्टर्स हैं तो 4 ही फैक्टर्स हैं, कोई 5वां या 6वां या 7वां फैक्टर नहीं होगा। गेटिंग दिस पॉइंट। ठीक है, तो हमने क्या क्या टर्म समझ ली, हमने समझ लिया प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, हमने समझ लिया कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हमने यूनिक वर्ड समझा। अब हम आते हैं अपने थ्योरम 1.2 ऑफ एनसीईआरटी, दैट इज़ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थ। देखिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है, पढ़ते हैं इसको। एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड
that is factorized as a product of primes and their factorization is unique apart from the order in which the prime factor occurs. ठीक है, अब मैंने वो जो सारी टर्म्स आपको पहले क्यों समझाई थी वो सिर्फ इस थ्योरम के लिए समझाई थी कि ये अब आपको एक एक टर्म समझ में आ गई है. पहले प्राइम नंबर्स, कॉम्पोजिट नंबर, यूनिक प्राइम वाटर प्राइम फैक्टर्स. तो अब ये डेफिनेशन ये थ्योरम बहुत ईजिली आप समझ सकते हो. देखो ये थ्योरम क्या बोलती है. ये थ्योरम बोलती है आपका कोई कॉम्पोजिट नंबर है, ठीक है, कॉम्पोजिट नंबर, एनी कॉम्पोजिट नंबर यू आर हैविंग, अगर उस कॉम्पोजिट नंबर का आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है समझाया था ना कि किसी भी पॉजिटिव कंपोजिट नंबर या पॉजिटिव नंबर का फैक्टर निकालना और उनका जो फैक्टर होता है वो प्राइम होता है, इस कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन. ठीक है, वो क्या होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, वो होता है यूनिक. यूनिक भी समझाया था, जो भी कॉम्पोजिट नंबर का हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालोगे वो यूनिक होगा इफ़ वी इग्नोर ऑर्डर या फिर फ्रॉम द अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर. इफ़ वी इग्नोर या फिर लिख सकते हैं अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर. बताइए बात समझ में आती है नहीं. ये थ्योरम कुछ नहीं है, थ्योरम सिर्फ ये बोलती है कि पॉजिटिव नंबर आपको दिया गया है, उस पॉजिटिव नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालोगे, वो जो फैक्टराइजेशन जो निकालोगे, फैक्टर्स जो होंगे वो यूनिक होंगे, उसके ऑर्डर से हमें मतलब नहीं है. मैंने आपको पहले एग्जांपल देके समझाया था, एक बार और फिर एग्जांपल देके समझते हैं. सपोज 24 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन 24 इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर. 24 क्या है, कॉम्पोजिट नंबर है बिकॉज इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स. तो इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं. 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 6 = 12, 2 3 = 6, 3 1 = 3. ठीक है, अब इस 24 को वी कुड राइट 2 × 2 × 2 × 3. ओके, तो ये कॉम्पोजिट नंबर जो है, इसका जो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला, दिस प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक apart from its order, apart from the order. ऑर्डर से हमें मतलब नहीं है. 3 अगर पहले भी आ जाए तो कोई बात नहीं है, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो 3 × 2 × 2 × 2. ठीक है, एक यूनिक ऑर्डर ही हमें मिलेगा. ठीक है, एक सेट ही मिलेगा 24 का, इसके अलावा कोई भी सेट नहीं होगा. तो अब फिर से थ्योरम पढ़ो और समझो. एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड. ठीक है, कोई भी कंपोजिट नंबर कैसे एक्सप्रेस्ड हो रहा है, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम. प्राइम्स की प्रोडक्ट में 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है. एज अ देखो, एवरी कंपोजिट नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड फैक्टराइज्ड इन अ यूनिक. ये फैक्टराइज क्या हो रहा है, इन अ यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर. यही आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है. ठीक है, समझ में आया. तो इसमें इस सेक्शन में हमने क्या क्या कवर कर लिया. इसमें हमने कवर किया प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स क्या हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, थ्योरम ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है. ठीक है, इस वीडियो में सिर्फ अभी इतना ही करेंगे. नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे HCF एंड LCM ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन एंड द एग्जाम्पल. इफ़ यू हैविंग एनी डाउट्स इन दीज टॉपिक्स देन यू कैन आस्क एंड राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू फॉर नाउ.